हेलो दोस्तों, हमारे आसपास हम रोज देखते हैं कि कर्मचारी रोज काम पे जाते हैं, पूरी साल जाते हैं, फिर भी उनके पास पैसे की बहुत कमी रहती है। वहीं कुछ बिजनेसमैन काम के साथ साथ छुट्टियां भी बनाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं, वहीं बिजनेसमैन उनकी तरह उतनी मेहनत तो नहीं करते हैं। अब काम के आधार पर देखें तो कर्मचारी ज्यादा सफल होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। विल्फ्रेडो पेरेटो एक इटालियन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1869 में इंग्लैंड में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी में पाया कि इंग्लैंड की ज्यादातर जमीन और पैसे थोड़े लोगों के पास थे, यानी बस 20% लोग ही इंग्लैंड की 80% जमीन और पैसे के मालिक थे। ये बात पता चलने के बाद इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया गया, तो उन्हें पता चला कि ये बात सिर्फ दूसरे देशों में ही सच नहीं है, बल्कि पहले, अब और भविष्य में भी सही रहेगी। तब ये सिद्धांत बना जिसे 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं, पेरेटो का सिद्धांत कहते हैं, जो हर चीज में अप्लाई होता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारा 80% परिणाम हमारे 20% काम से ही आता है। दुनिया में 80% शराब 20% लोगों द्वारा पी जाती है। दुनिया के 80% तलाक 20% रिश्तों के कारण होता है। हमारे पूरे दोस्तों में सिर्फ 20% ही दोस्त ऐसे होते हैं जो सच्चे होते हैं। बाकी 80% दोस्त तो हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम जानेंगे वो 5 तरीके जिनमें 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग कर हम एक सफल, खुशी से भरी जिंदगी, समय की आजादी और स्वतंत्र लाइफ जी सकते हैं। पहला है प्रभावी तरीके से अपने समय का उपयोग करना सीखें। दूसरा है बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए। तीसरा है आपके बिजनेस के लिए। चौथा है सोशल लाइफ और हैप्पीनेस के लिए। पांचवा है स्टडी के लिए। पहला है प्रभावी तरीके से अपने समय का उपयोग करें। हमारे पूरे दिन में सिर्फ 20% समय ही ऐसा होता है जिसमें हम 80% काम को पूरा कर लेते हैं और बाकी का समय यूं ही निकल जाता है। अपने उस समय को पहचानो कि आप किस वक्त काम में सबसे ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं और उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करो। यानी हमारे 20% समय में हम 80% काम पूरा कर लेते हैं, वहीं हमारे 80% समय में हम मात्र 20% काम पूरा कर पाते हैं। तो हमें हमारे 20% समय पे ध्यान देना है जिस वक्त में हम 80% काम पूरा करते हो। दूसरा है बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए। अच्छा बताओ, परिणाम कुछ भी करने से मिलता है या जिसकी जहाँ जरूरत है उसे करने से मिलता है? एक मजदूर पूरे दिन काम करता है, लेकिन वो कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि वो काम नहीं करता जिनसे अमीर बना जाता है, और वो तब तक अमीर नहीं बन सकता जब तक वो काम ना करे जिससे अमीर बन सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग हम हमारी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। हमारे 20% काम जिससे हमें 80% परिणाम मिलते हैं, उनमें और निपुण होकर हम हमारे परिणाम बढ़ा सकते हैं। तीसरा है अपने बिजनेस के लिए। शुरुआत के दिनों में लोग उन चीजों में ज्यादा समय खराब करते हैं जिनकी उस वक्त उतनी भी जरूरत नहीं होती है, जैसे कंपनी का लोगो, वेबसाइट का लुक। ये चीजें आवश्यक तो है, लेकिन लोग शुरुआत में इनको देखकर आपकी चीजें थोड़ी खरीदते हैं, जबकि शुरुआत में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमारी सर्विस को बेहतर से और बेहतर कर सके, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके 20% क्लाइंट ही आपको 80% प्रॉफिट देते हैं, वहीं आपके 20% क्लाइंट ही आपसे 80% शिकायतें करते हैं। हमें उन 20% क्लाइंट पर ध्यान देना है जो हमें 80% परिणाम देते हैं। चौथा है सोशल लाइफ और हैप्पीनेस। हमें लगता है कि हमारे जितने दोस्त होंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं है। हमारे 20% दोस्त ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जबकि 80% दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारा समय खराब करते हैं, जिसके कारण हम इम्पोर्टेंट काम भी नहीं कर पाते हैं। हम इसके लिए तैयार किए जाते हैं कि ज्यादा मतलब अच्छा, लेकिन ये सच नहीं है। जबकि हमारे 80% हैप्पीनेस हमारे 20% दोस्तों से आती है। इसीलिए हमें बहुत सारे दोस्त बनाने के बजाय सिर्फ उतने ही दोस्त बनाने चाहिए जिनके साथ आप समय बिताओ तो आपको अच्छा लगे और वो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। पहला है स्टडी के लिए। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिनमें से पहले वो जो बहुत पढ़ाई करते हैं, सारे दिन पढ़ने के अंदर लगे रहते हैं, वहीं दूसरे वो जो 4-5 घंटे पढ़ते हैं और बाकी के वक्त में वो दूसरे काम करते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है तो दूसरे स्टूडेंट के नंबर पहले के या तो बराबर आते हैं या उससे ज्यादा आते हैं। ये कैसे हुआ? दूसरा स्टूडेंट अनजाने में 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग करता था, जैसे उसको यह पता था कि पढ़ना क्या क्या है, वहीं पहला स्टूडेंट सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से उसे सब पढ़ने के बाद भी एक भी उत्तर अच्छे से याद नहीं होता था। जबकि दूसरा स्टूडेंट टीचर से पूछकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिख लेता था और जब एक क्वेश्चन पूरा हो जाता था उसके बाद वो दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करता था। दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई के समय को लेकर 80-20 नियम का भी पालन करता था। पहला दोस्त दिन रात पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन इंसान एक साथ अचानक से किसी एक चीज पर ज्यादा वक्त तक ध्यान नहीं लगा सकता है। वो मोबाइल, टीवी में अपना समय खराब करने
पढ़ने लग जाता था, जिससे वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता था क्योंकि उसका ध्यान बार बार दूसरी चीजों पे चला जाता था। वहीं दूसरे दोस्त को यह पता था कि वह कब अच्छे से पढ़ सकता है, वो उसी वक्त में पढ़ता और बाकी के वक्त में वो नहीं पढ़ता था। वो बीच बीच में ब्रेक भी लेता था कि जब उसे लगे कि उसका ध्यान भटक रहा है, वो बाहर थोड़ा घूम के आ जाता और वापस आके पढ़ने लग जाता। यही सब करके उसका परिणाम कम पढ़कर भी पहले स्टूडेंट से अधिक आता था। इस वीडियो का सारांश है कि हमें हमारे 20% काम को पहले तो सर्च करना है और फिर उसी 20% काम को अच्छे से करना है, जिससे हमें 80% परिणाम मिलते हैं। इससे हम कम वक्त में ज्यादा परिणाम ला सकेंगे और जो टाइम बच जाएगा उसमें हम दूसरे महत्वपूर्ण काम कर सकेंगे। ये सब जाना हमने रिचर्ड कोच की बेहतरीन किताब द 80-20 प्रिंसिपल से। आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। ये बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।